बात अगर करूं तो साधना ब्रॉडकास्ट और शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट जो कि और एक कंपनी है, वहां पर भी इसी तरह के यूट्यूब वीडियोस प्रमोट करके स्टॉक प्राइस को पंप किया गया। वहां पर भी मोडस ऑपरेंडी सेम ही है, सेम ही तरह से चीजें की गई। बट अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का क्या, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। तो इस लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम आए हैं, इन्होंने किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं कमाया है। इन्होंने यही छोटे छोटे लोगों से, गरीबों से, जो भी है, 2000 किसी से, 5000 किसी के चले गए, किसी के 10,000 चले गए, ऐसे करके छोटे छोटे लोगों को ढाप लिया है और बहुत सारा पैसा यहाँ पर कमा लिया है। और हद तो तब होती है जब कोई कहता है कि मुझे तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, किसी के एडवाइस ले और मेरा पूरा पैसा डूब गया, जबकि रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ से रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो पेनी स्टॉक्स है उनसे दूर रहना है। देखिए, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वीक है, ये अलग बात है, लेकिन इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। ऐसी कई सारी मैं कंपनीज आपको दिखा सकता हूँ जिनके रेवेन्यू जीरो है, इनका प्रॉफिट जीरो है, लेकिन उनके शेयर प्राइस 1000-2000% से भी बढ़ जाती है, जस्ट पंप एंड डंप स्कीम की मदद से। तो यार देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना ही आसान होता और अगर बस किसी ने टिप दे दी और उसके बेसिस पर आप पैसा कमा पाते, तो हर कोई काम धंधा छोड़ के यही कर लेता, क्योंकि इजी मनी है, आसानी से मिल जाता है। तो इस दुनिया में देखिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, वो ऐसे इजीली कभी नहीं मिलता है। आपकी पूरी मेहनत उसमें लगती है, लगन लगती है, आपकी पैशन लगती है, तब जाके कुछ चीजें निकल कर आती है। और इसमें टाइम लगता है, इसमें कई सारे फेलियर्स आपको देखने मिलते हैं। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि टिप्स के बेसिस पर इस तरह की ट्रेडिंग मत कीजिए। आज इन्होंने फंसाया है, कल कोई और फंसाएगा, मीडियम अलग होगा लेकिन टेक्निक सेम ही रहेगी। और ये सालों से चलता आ रहा है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। अलग अलग टेक्निक्स आएगी, अलग अलग लोग पकड़े जाएंगे, बट चीजें वही चल रही है जो पहले चलती थी। तो इसीलिए अगर इससे बचना है तो एक ही है कि आपको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, खुद से स्टॉक पिक करना सीखना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं आता है या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो म्यूचुअल फंड के जरिए कीजिए। तो स्टॉक मार्केट में आने से पहले दो चीजें जरूर समझ लीजिए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है और वैल्यूएशन कैसे निकालना है। फ्री में हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, बहुत कुछ वीडियोस बनाए हैं, उन सबके लिंक्स मैं दे देता हूं आपको। इससे भी और आपको आगे जाना है तो हमारे कुछ लाइव सेशंस भी चलते रहते हैं, उसमें भी आप